मन नहीं लगता है का? थोड़ा मन लगाइए पढ़ाई पर, क्योंकि पढ़ाई ही सब कुछ है। हार्ड वर्किंग इसकी ऑफ सक्सेस, सफलता का सूत्र कठिन परिश्रम होता है। तो बी केयरफुल एंड वॉच योर, जो मन करे वो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पिछले दिनों देख चुके थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, थोड़ा सा इसका एक्सरसाइज करेंगे, और इसका एक्सरसाइज कैसे होगा उसको थोड़ा समझा जाए। इसका एक नोट ध्यान दीजिएगा, इसका नोट है SSSHCHXO में जोड़ देंगे ES। समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं समझ में आया ध्यान से देखिएगा, पक्का समझ में आएगा। इनका प्रयोग जब भी होगा वो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर का होगा। सब्जेक्ट आपका कैसा होगा? हाँ बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि क्लास का पढ़ाया हुआ चीज़ है। देखिएगा, मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो नोट लिखा गया है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पिछले मैं बता चुका हूँ। आगे उसके देखिए, सिंगुलर नंबर में ही जो सब्जेक्ट होगा, और सिंगुलर में जब सब्जेक्ट होगा वहीं पर इनका प्रयोग होगा। लेकिन इनका प्रयोग होगा कहाँ? तो इनका प्रयोग जब भी होता है वो कहाँ होता है? वर्ब में होता है। कहाँ होता है? वर्ब में होता है। मतलब इसका कहने का यह है, इसका प्रयोग क्रिया में करते हैं। कहाँ करते हैं? क्रिया में करते हैं। लेकिन क्रिया में करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट को देखेंगे कि सब्जेक्ट इसका एक वचन का है कि नहीं। यदि सब्जेक्ट एक वचन का है तब वर्ब में हम क्या करेंगे? इनमें से किसी एक को देख लेंगे है कि नहीं है। यदि इनमें से कोई एक आ रहा है तो आप बिना सोचे समझे ES का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि ये किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए क्वेश्चन दे देता है और कहता है फाइंड आउट कीजिए, पता लगाइए किस टेंस का है, या एक टेंस लिख देगा। अभी मैं जैसे अभी थोड़ी देर के बाद मैं दे रहा हूं एग्जांपल, उसको समझिएगा कैसे आता है। तो वहां देगा कि इसमें से टेंस का नाम लिख दे। टेंस का नाम लिखने के बाद नीचे आपका एग्जाम्पल दे दे, 4 एग्जाम्पल देगा, और उनमें से कहेगा कि यह टेंस इनमें से कौन है, यह टेंस इनमें से नीचे कौन सा है। यानी उस सेंटेंस को बताइए जिस टेंस से उसका रिलेशन है। दूसरी बात, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का हो, फिर समझिएगा सब बीमारी यहीं पर है, सिंगुलर और प्लूरल का नहीं, प्लूरल का नहीं है बल्कि सिंगुलर का ही है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का हो, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का हो और इनमें से, देखिएगा ध्यान से, इनमें से कोई नो आए, ठीक, तो इसमें क्या करेंगे आप? S जोड़ दीजिए, हटाइए इसको, ये कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, कहा यह है यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का हो बट वर्ब में ये ना हो तो वर्ब में S सिर्फ जोड़ते हैं। यानी कहां जोड़ेंगे? इसका प्रयोग कहां होगा? तो वर्ब में होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चीज बताइए, ध्यान से देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। ये कह रहा है यदि सब्जेक्ट एक वचन का है, कॉन्सेप्ट समझिएगा, सब्जेक्ट एक वचन का है और सब वर्ब में, वर्ब के लास्ट में इनमें से कोई एक दिखाई दे दे, कोई एक दिखाई दे दे, तो इसमें बिना सोचे समझे क्या करेंगे? हम ES जोड़ेंगे। और सब्जेक्ट एक वचन का हो लेकिन वर्ब का अंत में ये दिखाई न दे तो यहां क्या जोड़ेंगे? लेकिन सब मिलाकर जोड़ते किस में है? तो वर्ब में जोड़ते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, यहां तक दिक्कत नहीं तो समझिएगा। मैं और इसका एग्जांपल थोड़ा दे रहा हूं, समझिए। जैसे राधा सड़क पर घूमती है,
जैसे राधा सड़क पर घूमती है, कुछ करना ही नहीं है, सब्जेक्ट को हम बताए थे। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट पता करने के लिए सबसे पहले आसान चीज ढूंढिए, और सबसे आसान चीज ढूंढने के लिए हमारे पास दिया है फ्री का धन है। कौन सी है? क्रिया है। क्योंकि उस क्रिया में ढूंढना क्या है? तो और प्लस ह का कॉन्सेप्ट। तो और ह का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मात्रा कोई भी हो, मात्रा कोई भी हो, लेकिन तो के साथ ह आना चाहिए। तो के सिवाय दूसरा नहीं आएगा इस टेंस में, तो के सिवाय दूसरा कोई नहीं आएगा। अर्थात कह दें कि तो ह हटा दे और उसके जगह दूसरा चीज डाल दे, थो डाल दे, तो समझ लीजिए पूरा का पूरा सेंटेंस क्या कर देगा? वो गलत कर देगा। इसका मतलब ये होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए एक ही कॉन्सेप्ट हमारा वहां पर है, तो प्लस ह, क्योंकि तो से रिलेशन उसका ह का है, तभी आपका ये कहता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? चलिए आगे देखिएगा। तो सबसे आसान इसमें हमको नहीं पता है कि राधा सड़क पर घूमती है, नहीं पता। इसके लिए आपको करना क्या होगा? सिंपल सब काम कीजिएगा, तो और ह ढूंढ लीजिए, क्योंकि जब तो और ह ढूंढेंगे तो आपका वो क्रिया मिल जाएगा। तो और ह मिले कि नहीं मिले? इसके आगे कितने वर्ड हैं उसको नहीं ढूंढना है, इसके आगे कितने शब्द हैं उन्हें नहीं ढूंढना है, बल्कि हमको तो का ढूंढना है और ह का ढूंढना है। तो वाला कौन चीज हमारा दिया है? यहाँ पर यहाँ दिया है घूमती, अब प्लस इसके आगे क्या है? यहीं पर मैं पूछ दूं कि कौन घूमती है, तो सीधे आपका क्या निकल के आएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा बाहरी। सब्जेक्ट क्या करेगा? बाहर आ जाएगा। तो कौन घूमती है? तो भाई देखिएगा, ये समझ में आ गया ना? यानी कि कौन किससे रिलेटेड है? राधा से है। धारा मत समझ लेना, हम समझ रहे थे, तुम लोग भाई मुस्कुरा रहे हो। अरे मुस्कुराने के पीछे का राज हमको मालूम है कि राधा समझो कि धारा है। हाँ वही है, नहीं तो वही नहीं है, यहाँ ये है। आइएगा, तो राधा को हम सब्जेक्ट बना लिए, ये सब्जेक्ट मिलके तैयार हो गया। इसको थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं। ये हमारा क्या बन गया? बन नहीं गया, मिल गया, वो मिल गया। यह सड़क पर, तो यहां पर ये देखिएगा, सड़क पर ये आपका ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? है। कौन बोला? भखौती मत करो, इतना आसान नहीं है जो दिन में जितना दिख रहे हो। अब पढ़ लियो तो समझो कि वो है, जो पढ़ने के बावजूद भी गलती होता है। ध्यान समझिएगा क्या है वो। पहले सगरी मिला करके जो मैं बता दिया हूँ समझने वाला चीज प्रयोग करिए ना। इस तरह भागेंगे तो कुछ समझ में नहीं आए। यहाँ सोखा बाबा का अथी है, वो नहीं है कि चार को अच्छा तो मार दिया, जबरदस्ती कर दे, पकड़ो हाँ कहाँ का हुए फलाना जगह कहीं, आई बा हाँ कब कहाँ ले में छोड़ दे, 1 किलो मुर्गा ले छोड़ दे, वो नहीं है। ये पढ़ाई है, पढ़ाई को समझना पड़ेगा। आइए वेलकम वंस अगेन अपने चैनल की तरफ। यहां पर समझिएगा, क्रिया के लिए हमने क्या किया? तो और ह का प्रयोग किया। इसी क्रिया में हमने प्रयोग कर दिया कौन का, तो क्या निकल करके आया? ये सब्जेक्ट। यानी कौन घूमती है, तो सब्जेक्ट बाहर निकल आया। अब इनसे पूछिए, क्रिया से पूछ लीजिए, इसी क्रिया से पूछिए ना, क्या घूमती है? पता है चल रहा है नहीं ना? ये बतलाइए, ऑब्जेक्ट निकल के आया नहीं आया? क्या हम तब क्या करेंगे? इसी में प्रयोग कर देंगे। कहां का? कहां घूमती है ये? तो कहां घूमती है? अंतिम काम इसे कहां हो रहा है? सड़क पर हो रहा है। कहां हो रहा है इसका अंतिम काम? सड़क पर हो रहा है। ये समझ लीजिएगा, ये आपका नंबर मिल गया कॉम्प्लीमेंट का। क्या मिल गया ये भाई? कॉम्प्लीमेंट का। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? गायब है। इसका मतलब ये कह दे कि घूमती जो है, इसका वर्ब अभी निकलेगा, वो इसका घूमना का वो अंग्रेजी क्या होता है? कौन बताएगा? क्या वो बताएगा? वंडर। चलिए बहुत बढ़िया है। याद करिएगा, इस वंडर को मैं कह दूं ये किस टाइप का वर्ब है? टाइप मतलब ट्रांजिटिव या इन ट्रांजिटिव। मैं ये बात पूछूं, यहां जो वंडर लिखा गया है ये ट्रांजिटिव वर्ब है कि इन ट्रांजिटिव वर्ब है? याद रखिएगा, जिस वर्ब जो वर्ब ट्रांजिटिव होगा उसका तो ऑब्जेक्ट फिक्स है कि होता है। नहीं ध्यान दिए? फिर समझिएगा, जिस वर्ब को पढ़ें या देखें और उसको देखने के बाद ये लगे इनमें प्रयोग कर दें क्या का, और जब क्या का उसका उत्तर ठीक ठाक आ जाए, क्या कहता है?
ठीक ठाक आ जाए, उस दशा में जो ठीक ठाक शब्द आया होगा वही क्या बनेगा, हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। नहीं समझ में आया? मतलब ये करा है वर्ब में क्या का प्रयोग कीजिएगा, किसका प्रयोग करेंगे, क्या का प्रयोग करेंगे। और जब क्या का प्रयोग करेंगे उसका जवाब ठीक ठाक मिल जाए, ठीक ठाक समझते हो ना, ठीक ठाक मतलब शुद्ध चीज हमको निकल जाए। जैसे मान लीजिए दही को खूब बढ़िया मख दें तो उसमें मिल जाता है, कौन सी मिलता है हमको, मिलता है ना, तो जो मिलता है तो ठीक ठाक वही मिलता है, आकि उसमें भी मिक्स होता है, ये शुद्ध हमको चीज मिलता है। ये नहीं कि इसको जब हम निकालें तो इनका हमको ठीक ठाक उत्तर मिल जाएगा, तो वही हमारा वर्ब तब क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा। जब ठीक ठाक जवाब इसका नहीं मिलेगा तो वर्ब कौन सा कहलाएगा, इंट्रांजिटिव कहलाएगा। समझ में आया? बुक की बात छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बुक से मतलब हमको नहीं है, मतलब ये कॉन्सेप्ट समझने से है। वंडर में प्रयोग कर दें क्या घूमती है, तो हमको जवाब इसका ठीक ठाक मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है, नहीं मिलता है। इसके लिए जब ठीक ठाक नहीं मिलेगा तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि ये घूमना जो शब्द लिखा गया है या जो वर्ड अंग्रेजी का लिखा गया है वंडर, ये वंडर बताइए ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव, तो क्या बताएंगे इसको, रीजन क्या है इंट्रांजिटिव कहने का, क्योंकि इसमें प्रयोग कर रहे हैं अपने उस शब्द का, क्या वाले शब्द का, तो इसका ठीक ठाक उत्तर नहीं आ रहा है। इसलिए वंडर हमारा जब भी होगा वो क्या होगा, इंट्रांजिटिव होगा। कोई दिक्कत, एनी सस्पिशन? चलिए आइए नेक्स्ट लाइन देखिए जाए। अब इसको हम बनाना शुरू करें तो बहुत बड़ी काम हमारे पास अब बचा हुआ नहीं है, बन सकता है, आराम से इसको बना सकते हैं। जैसे यहां दिया है सब्जेक्ट इसका बन गया राधा है, तो राधा का अंग्रेजी लिख दे राधा। ये कौन राधा है भाई, ये क्या करती है, तो यहां नहीं है, याद रखिएगा। हिंदी के लिए अंग्रेजी ट्रांसलेट करना होता है तो अंग्रेजी के लिए हिंदी एकदम उल्टा होता है, अंग्रेजी के लिए हिंदी एकदम उल्टा होता है, उसका क्रम अलग होता है। राधा पहला हो गई तो ये दूसरा हो गई, घूमना का क्या होता है, वंडर। अभी एक काम यहाँ असली टेंस का काम बाकी है, अभी तक ये टेंस नहीं है, याद रखिएगा। कब तक टेंस नहीं है, कि जब तक इसमें हम प्रयोग यस या यस का न कर लें। जब यस यस का प्रयोग कर लेंगे तो समझ लीजिएगा टेंस आपका यहीं बन के कंप्लीट हो गया, आगे की हमको जरूरत तो नहीं है। तो आगे जरूरत होगा क्यों, क्योंकि यदि आगे शब्द है तो उसको हमको क्या करना है, पूरा करना है। क्लियर समझ में आ रहा है? अब यहाँ समस्या इस बात का है कि इस वर्ब में एस लगाएं कि एस लगाएं। तो हमने बता दिया शुरू में, यदि सब्जेक्ट एक वचन का हो और वर्ब आया होगा तो वर्ब का अंतिम अक्षर एगो या दोगो देखिएगा। एक देखेंगे तो या तो एस आना चाहिए या तो एक्स आना चाहिए, ना तो ओ आना चाहिए। डबल देखेंगे तो या तो डबल एस होगा या तो एस एच होगा या तो सी एच होगा। यदि उसमें कोई आए हैं, यहाँ एक वचन का सब्जेक्ट है, देखिए ध्यान से देखिएगा, इनमें से कोई यहाँ पर एगो आया है और यहाँ का सब्जेक्ट एक वचन का है, तो बिंदास बिना सोचे समझे क्या इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन मतलब कहने का यह है सब्जेक्ट एक वचन का हो, लेकिन इसके सब्जेक्ट एक वचन का हो, लेकिन इसके वर्ब में इनमें से कोई नहीं आया होगा, तो क्या लगा देंगे। अब आप खुद बता सकते हैं कि इसमें यस लगाएं कि यस लगाएं, क्या लगा दे, अब यस लगा दें, बहुत बढ़िया, यस लगा दे रहे हैं। तो नहीं, चलिए बहुत बढ़िया, यस लगा दिया। अब यहां पर आपसे मैं पूछ दूं क्या ये सेंटेंस पूरा हो गया, तो जवाब हमको मिल सकता है कि ये सेंटेंस क्या हो गया, अभी यही पूरा हो गया। लेकिन अभी हमारा इसका काम अधूरा है। क्या चीज अधूरा है, सड़क पर, तो क्या होगा, ऑन द रोड, ऑन द रोड, यह हो गया फुल स्टॉप, यह हो गया फुल स्टॉप। क्योंकि अब यहीं पर थोड़ा सा ना समझाए, नहीं समझाना तो गड़बड़ा देगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए जाए, इसी को थोड़ा और बढ़ा रहा हूं, इसी को देखिएगा। राधा सड़क पर मेरा सेंटेंस बढ़ाने का मकसद ये है कि अभी तक बहुत कुछ देखे हैं, देखिए कैसे चेंज परिवर्तित कर रहा है, एकदम ध्यान से। राधा सड़क पर पागल के जैसी घूमती है, राधा सड़क पर पागल के जैसी घूमती है, तो कौन है भाई, पहले इसमें क्रिया तो हमको ढूंढना नहीं ना है, घूमती है तो कौन घूमती है, तो राधा।
क्या होगा? राधा क्या करती है? घूमती है। वंडर्स, अब यही पूछिएगा कैसी घूमती है, तो पागल के जैसे। तो लाइक ए मैड, मैड के स्पेल मालूम है ना? क्या होता है? बहुत बढ़िया, MAD। मैड यहां लाइक की जगह पर एज भी कर सकते हैं, AS। लाइक की जगह क्या कर सकते हैं? एज भी कर सकते हैं। राधा वंडर्स लाइक ए मैड, अब कहां घूमती है भाई? ऑन द। अब तुमको एक चीज यहां समझ लीजिएगा, मैं क्यों इस लाइन को बढ़ाया हूं। यह मेरा कॉम्प्लीमेंट है। ऑन द रोड क्या है? जब तक एक और इसका कॉम्प्लीमेंट का वो आया है, लेकिन उसके क्लोज का है। क्या उसके क्लोज का है, लेकिन ये दूर का है, इसलिए इसको दूर लिख दिया गया। इसीलिए इसको दूर लिख दिया गया। ये क्लोज का है तो इसको पास लिख दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पागल है तो जैसी कैसी है? मैड के जैसी। मैड के जैसी है, अर्थात पागल के जैसी है, समझा जाइए। राधा वंडर्स, यहां लाइक तुम ये समझ मत लेना कि यहां जो लाइक दिया गया है तो लाइक ये वर्ब है, जी नहीं। लाइक का हिंदी क्या होता है? जैसे होता है। और लाइक मैंने पसंद वाला बात मत समझ लीजिए, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। आइए देखिएगा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। ध्यान रखिएगा, इसमें सावधानी से बोलिएगा, नहीं तो बड़ी मारियो गिरता है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, तो कौन है भाई? करता हूं ना, तो क्या करता हूं? तब यहां से यहां तक का क्या ऊंची होगा हमारा? वह होगा कि नहीं होगा? बहुत बढ़िया। कौन पसंद करता है तब इसको? तो मैं आई, यहां लाइक लिख सकते हैं, अल्लाह भी लिख सकते हैं। लाइक भी लिख सकते हैं और लव भी लिख सकते हैं। आई लाइक पसंद करता हूं, चाहे प्रेम करता हूं, दोनों एक दूसरे के पर्याय शब्द हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई लाइक या लव, तो मैं एक ही लिखूं, डबल लिखूंगा तो भाई कहोगे कि दोनों लिखते रहे का हमेशा। इसके लिए मुझे एक ही अच्छा लग रहा है, वो भी है लाइक। अब यहां आई आया है तो याद ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल नंबर 2 मैंने लिखा है, आई यू वी दे तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, ये बताइए। तो नहीं करते हैं। क्या करते हैं? तो इसमें तो बिना सोचे समझे क्या कर देंगे? प्रयोग नहीं करेंगे। याद रखिए। आई बाप, तो नहीं करिए। तो आई लाइक किसको? बहुत पसंद है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। आई लाइक, हाँ हो गया। आई लाइक किसको? तुमको, है ना? आप कहो कैसे? बहुत। आई लाइक यू वेरी मच, वेरी मच। आई लाइक यू वेरी मच, ढेर लिखा हूं। सॉरी, थोड़ी थोड़ी ह्यूमन एरर है, यानी थोड़ी थोड़ी ह्यूमन एरर समझते हैं, मानव गलती। क्योंकि मानव गलती नहीं करेगा तो भाई भगवान के श्रेणी में नहीं आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। वो लोग भी गलती किए हम लोग को बना करके, क्योंकि हम लोग बना दिए तो ऐसे झूठ झपाट का हम लोग पोटला हैं। भगवान तो सही है, लेकिन बना दिए, वो गलती ये कर दिए कि हम लोगों को अच्छा नहीं बनाकर भेजे, ताकि झूठ झपाट ना बोले। इधर तो भाई लगातार झूठ बोलते हैं, झूठ इतना बोलते हैं कि झूठ का इनके पास खजाना है। जब मन करेगा बगली में से जौन शब्द निकालेंगे वो झूठ ही निकलेगा। हाय रे प्रभु, हाय रे जनता। वही हाल है ब्रह्मा जी और सरस्वती जी का। ब्रह्मा जी कहते मैं इतना सुंदर सृष्टि का रचना कर दिया, लेकिन क्या करें, बहुत दुखी हूँ। समझ में आ गया होगा? तो समझ में आ गया, ठीक है। नहीं तभी लेक्चर शुरू करेंगे तो खत्म नहीं होगा। तो समझिए, यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए, जिनको नोट करना है नोट कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ें। चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा बाद में। अभी थोड़ा और एग्जांपल इसमें देखा जाए। यहां पर एक चीज मैं बतला दूं, कभी कभी
दिमाग में एक ख्याल आता है कि आई जो है, देखिएगा ध्यान से, कभी कभी दिमाग में एक ख्याल आता है कि सर ये बतलाइए, हमको यही नहीं समझ में आया कि आई सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है। कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है, तो मैं इसको शॉर्ट मेथड से बताऊं, तरीका बता रहा हूं, समझिएगा। देखिए, एक टेंस देखे होगे लिखा जाता, मैं बताया हूं या नहीं बताया हूं, आज समझ लीजिए। आई के साथ हैव लगाते हैं और आई के साथ वाज भी लगाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आ रहा समझ में? ये देखिएगा, आई के साथ हैव लगाते हैं और आई के साथ वाज भी लगाते हैं। तो याद रखिएगा, हैव वहां लगता है जिसका सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल नंबर का हो। का हो? प्लूरल नंबर का हो, PLURAL। जिसका सब्जेक्ट प्लूरल का होगा उसके लिए हम क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। और याद रखिएगा, इसको भी बताया गया है, जिसका सब्जेक्ट सिंगुलर का होगा, सिंगुलर का होगा, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? वाज लगाते हैं। तो अब ये बतलाइए कि सर ये तो बहुवचन है, ये तो एक वचन है, लेकिन आई के साथ हैव भी लगाया है और आई के साथ वाज भी लगाया है। तो ये कंफ्यूजन इस बात का है कि आई तब कौन सा वचन है। तो याद रखिएगा, इस सर्वहारी है, मतलब सबके साथ फीड है। ये 2 in 1 है। 2 in 1 समझते हैं ना? ये समझ लीजिए, दुल्हनियों के भाई है और दुल्हों के भाई है। कौन? आई, है ना? अभी अभी जस्ट रात में बीता है करवा चौथ। वो करवा चौथ कौन सा चौथ है मालूम है? लूटने का चौथ है। पतियों की गाढ़ी कमाई को पत्नियां क्या करती हैं? माफ़ी चाहता हूँ, लूट लेती हैं। बाकी तो भाई समझदार हैं आप लोग, समझते रहिए। तो यहाँ समझिएगा, आई के साथ क्या लगाते हैं? हैव। आई के साथ क्या लगाते हैं? वाज। तो ये दोनों में फीड है, इसीलिए ये एक वचन भी है और ये बहुवचन भी है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट लाइन देखा जाए। आपको एग्जाम में कैसे पूछता है, थोड़ा सा याद ध्यान दीजिएगा। इसमें थोड़ा सा मैं परिवर्तन कर रहा हूँ। परिवर्तन ये होगा, ये अफर्मेटिव चल रहा है। क्या चल रहा है? ये कौन है? AFF। हाँ चलिए नोट कर लीजिएगा, ये चल रहा था अभी तक अफर्मेटिव, ठीक ना? ये चला था अफर्मेटिव। अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, आता है निगेटिव। आज लिखिएगा मत, समझ लीजिएगा, कल लिखा देंगे इसको बढ़िया से। निगेटिव आता है तो याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जब निगेटिव चेंज करना हो तो सिंपल सी बात है, डू होगा या डज होगा, तब प्लस नॉट कर लीजिएगा। या यदि बहुत नहीं समझ में आए तो इस तरह से बहुत समझिएगा, डू नॉट होगा या डज नॉट होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये डू या डज नॉट कर सकते हैं या डू नॉट या डज नॉट कर सकते हैं। इसमें एक चीज और समझिएगा, जब डज नॉट, इसमें किसी भी सूरत में वर्ब में ध्यान दीजिएगा, बात उतना करिए भाई, एस या ES का प्रयोग नहीं होता है। समझ में आया? ध्यान से समझिएगा। नेगेटिव में प्रयोग करते हैं डू या डज नॉट का प्रयोग करते हैं, या था डू नॉट होगा या तो डज नॉट होगा। लेकिन ये भूल जाइएगा इसमें इस चीज कॉन्सेप्ट को, क्योंकि इनमें यस यस का प्रयोग नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि यस यस का ही नेगेटिव रूल कौन सा है? डू नॉट है या डज नॉट है। नहीं समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, यस या ES जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट करता है, उसी तरीका से डू नॉट या डज नॉट किसको इंडिकेट करता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट को करता है। यस या ES इंडिकेट किसे करता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट को। उसी तरीके से डू नॉट या डज नॉट किसको इंडिकेट करता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट को। आपसे मैं बतला दूं, ये जब भी इंडिकेट करेगा तो ये अफर्मेटिव के लिए करेगा। किसके लिए करेगा? अफर्मेटिव के लिए करेगा। और जब भी ये इंडिकेट करेगा तो किसके लिए करेगा? निगेटिव के लिए करेगा। ये दोनों जब भी इंडिकेट करेंगे किसके लिए करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा है। डू नॉट होगा या डज नॉट होगा किसको बताता है? या यस होगा या ES होगा किस में होता है? लेकिन ये भी तो समझ में आना चाहिए ना।
ये किसमें होगा, ये दोनों के दोनों समझ लीजिएगा वर्ब से रिलेटेड होते हैं। किससे होते हैं, वर्ब से रिलेटेड होते हैं। तो यस यस जब होगा किसको बताता है, अफर्मेटिव को, लेकिन ये दोनों किसे बताता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। समझ में आया कि नहीं आया? आप समझिएगा, कॉमन चीज बता दें, जब सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होगा, समझ में आया कि नहीं आया, ये वहां पर डायरेक्ट प्रयोग करेंगे, डज नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? और याद रखिएगा इसमें वर्ब का फर्स्ट ही आता है, ये आप भूल जाइएगा यस यस का कॉन्सेप्ट, अर्थात ये लगता नहीं है। समझिएगा, यहां क्या कहता है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होगा तो डज नॉट लगाएंगे, लेकिन वर्ब में यस यस नहीं लगाएंगे, अर्थात जब ये प्रयोग होंगे तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। क्या होंगे, हट जाएंगे। और देखिएगा, बिना प्लूरल में तो हम ऐसे भी जानते हैं, प्लूरल के लिए ज्यादा मगज मारी टेंशन नहीं है, क्योंकि उसमें यस यस तो लगता ही नहीं है। कब अगर लगता है, कभी नहीं लगता है, तो उसकी छोड़ दीजिएगा। प्लूरल नंबर के लिए हमेशा प्रयोग किसका करेंगे, डू नॉट का प्रयोग करेंगे, और उसके साथ क्या प्रयोग होगा, वर्ब फर्स्ट का। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में, पहले और समझ लीजिए क्या कहता है। आई के साथ अभी एक और समस्या आ गई कि आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे। तो याद रखिएगा, मैंने अभी यहाँ बताया कॉमन चीज, तो आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, डू नॉट का प्रयोग करते हैं। एक और यहाँ नोट कर लिया जाए, नोट में नोट कर लिया जाए, नोट में नोट ये कर लीजिएगा, आई के साथ हमेशा प्रयोग किसका होगा, डू नॉट का प्रयोग होगा, और प्लस के साथ क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। मैं कहूं आपको, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में। चलिए एक चीज मैं अभी समझा रहा हूं, अभी थोड़ा टेंस को हम चेंज करें, टेंस को चेंज करें, सेंटेंस को नहीं चेंज करना है मुझे, अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस को चेंज करना है। किस में हम चेंज करें, पहले देखिए, ध्यान से देखिएगा। मैंने पढ़ाया PRESENTINDEFINI, क्या करे यार, देहिए छोट है। आपसे पूछ दूं प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा ये असर्टिव का पढ़ रहे थे। और ये असर्टिव कितने प्रकार के होते हैं भाई, तो असर्टिव 2 प्रकार के होते हैं। बात उतना करिए, ध्यान दीजिए, मैं बहुत काम की चीज बता रहा हूँ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टोटली आपका असर्टिव है, टोटली असर्टिव है। और असर्टिव में 2 पार्ट होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, एक आपका अफर्मेटिव होता है और दूसरा क्या होता है, निगेटिव होता है। कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट लिख दिया हूँ, तो पिछला मीनिंग मैं सही लिखा हूँ, टेंशन मत लीजिए, यहाँ भी लिख दिया हूँ। चलिए, तो याद रखिएगा, हम इसको तो पढ़ लिए हैं, पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए, इसको अभी समझ लिए हैं, इसको भी समझ चुके हैं, ऐसे समझ अभी तत्काल में छोड़े इसको समझ के। अब यहाँ हमारे कहने का मतलब यह है कि इस टेंस का हमने स्ट्रक्चर एक बताया था, वो स्ट्रक्चर हमारा था, सब्जेक्ट था प्लस वर्ब फर्स्ट था प्लस एस या यस था, ऑब्जेक्ट था प्लस कॉम्प्लीमेंट था। मैं आपसे कह दूं ये कौन सा चीज है, तो यार बताइएगा, ये अफर्मेटिव है। क्या है ये, अफर्मेटिव है। डोंट टॉक ईच अदर, ठीक, ध्यान से देखिए बोर्ड पर, नहीं तो हम कैमरवा घुमा के उधरिया बना के मारेंगे, अब ऐसे हो जाएगा, अब वीडियो वायरल हो जाएगा। मास्टर साहब बड़ी मारते भी हैं, मैं मारता कम हूँ, दौड़ाता ज़्यादा हूँ। आइए इसको हम चेंज करेंगे निगेटिव, नाम रख देंगे, बेइज्जती हो जाएगा तो लोग। सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट एस एस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और मैं कह दूं इसको निगेटिव में चेंज करिए। याद रखिएगा, ये क्लास 10th में ही ये आता है, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, यही 2 नंबर का क्वेश्चन है। इस फार्मूला को जब तक समझेंगे नहीं तब तक सेंटेंस का अप्लाई करेंगे नहीं। टाइम लग रहा है कि ओवर हो रहा है, क्या टाइम ओवर हो रहा है क्या ना, पढ़ाते रहें, नहीं हुआ है, जान ले वका लेगा क्या, 10:40 हो रहा है। सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट एस एस सब्जेक्ट, अभी थोड़ा सा इसको समझाकर क्लोज कर रहे हैं, ध्यान दे लीजिएगा, बाकी इसका कल चलेगा एकदम डिटेल। सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट एस एस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब मैंने ये कहा है कि चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, इसको नेगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित कीजिए। तो आप बतलाइए, टेंस यह है कि टेंस यह है कि टेंस यह है कि टेंस यह है, टेंस इसमें कौन सा है? तो हम पाते हैं कि टेंस इसमें कौन है, ये है।
ये प्रयोग किसके साथ होगा? आप पूरा ले लीजिए। किसको लेंगे? पूरे को लीजिएगा। अब इसी को हमको चेंज करना है, किसमें करना है चेंज? हमको डू नॉट में करना है या डज नॉट में करना है? डज नॉट में करना है। तुरंत क्या कर देंगे यहाँ पर? वर्ब का फर्स्ट कर देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आया? अब यही से टेंस हम बार बार गलती करते हैं, उन गलतियों को थोड़ा सा एकदम सावधानी से सीख लेंगे ये, तो हो सकता है कि हम गलती दोबारा न करें। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, मैं परिवर्तन यहीं से करते हैं, इससे कोई परिवर्तन नहीं होगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है हमको। इससे मतलब इसको है खाली, लेकिन इससे मतलब इसको अभी नहीं है, जब तक नहीं है जब तक इसका परिवर्तन नहीं कर देंगे। जब परिवर्तन इनका कर लेंगे तब इनका मतलब देखेंगे। आइए थोड़ा चेंज किया जाए पहले इसको, ध्यान से देखिएगा। सब्जेक्ट होगा प्लस डू नॉट होगा या डज नॉट होगा। अब क्या होगा? वर्ब फर्स्ट होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, अब प्लस क्या होगा? कंप्लीमेंट होगा। अब ये बनकर तैयार हो गया कौन सी? आपका निगेटिव। अब ये क्या हो गया? बनके तैयार हो गया। यानी क्या कहा ये? इसको मैंने ये बताया चेंज किया गया है। किसको? इसी को किए चेंज, किसमें? निगेटिव में। अब आपसे मैं कहूं कि ये तो क्या है, तो याद रखिएगा ये हमारा क्या है? अफर्मेटिव है। तो ये बनकर अभी क्या तैयार हो गया? ये निगेटिव बनके तैयार हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कहूं रोहित, अभी परीक्षा के लिए मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, देखिए। रोहित खिलौना से खेलता है, तो कौन है भाई? रोहित है। क्या करता है ये? प्ले होगा, यस कर देंगे ना। रोहित प्लेस किससे खेलता है? खिलौने से, विथ खिलौना। ये ट्राई करिएगा, चलिए ट्राई कर लिया जाए। अब यहां पर ये आपको क्वेश्चन मिलता है, परीक्षा में आता है, अब यही समझ लीजिएगा। इसको मैं अंग्रेजी वाला को हिंदी वाले में दे रहा हूं, क्योंकि ये हिंदी आपका परीक्षा में नहीं पूछता है। और यहां पर कह देगा कि चेंज इनटू निगेटिव सेंटेंस। क्या कर रहा है? चेंज इनटू निगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब क्या हुआ? चेंज इनटू निगेटिव सेंटेंस का ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन ये एग्जाम में बार बार पूछता है। ये नहीं पूछता है, एक कॉन्सेप्ट पूछता है। यूपी बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन ये क्लास 10 में बार बार पूछता है। अब इसको हमको चेंज करना है। चेंज किस में करना है? आगे लिखा जाएगा। चेंज करने किस में लिखा जाएगा? निगेटिव में लिखा जाएगा। इसको जिसमें चेंज करना होगा वो कराएगा, लेकिन आगे लिख कर कराएगा। तो चेंज करेंगे तो हमको आसान तरीका है कि ये हमारे समझ में आना चाहिए, डू कब लगाएंगे और डज कब लगाएंगे। याद रखिएगा, ये खुद बता देगा कि मुझे डू लगाइए कि डज लगाइए। यहाँ पर कह रहा रोहित एक वचन का है, तो यहाँ क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। डज नॉट क्या करता है भाई? खेलता है। अब हमको यहाँ पर एक समस्या इस बात का है कि इसमें सर यस तो है, क्या यस लगाएंगे कि छोड़ देंगे? तो याद रखिएगा छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि एक मियान में 2 तलवार नहीं रह सकता। मतलब एक सेंटेंस में यस भी रहे और डज नॉट भी रहे, दैट इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। यानी एक मयान में कौन रहेगा? एक ही तलवार रहेगा, ना तो अड़सा हो जाएगा, तो कट भीड़ हम दोनों मरेंगे। आइएगा, रोहित डज नॉट प्ले, हो गया है कि नहीं हुआ? बाकी आगे उतार लीजिएगा, आपका लाइन क्या हो गया? सही हो गया। ये आपका ये तरीका है। आइए कल हम इसके साथ इसका डिटेल कॉल देखेंगे, पूरे रूल के साथ देखेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।